बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल पे है। सबसे पहले डेफिनेशन पे आ जाते हैं। पॉपुलेशन इज़ अ कलेक्शन और सेट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब ये है कि हम जो डाटा कलेक्ट करेंगे उसमें जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होंगी पॉपुलेशन की, वो सारी ऑब्जर्वेशन हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई एक कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं एज अ पॉपुलेशन, तो उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे कॉलेज में, वो सब का डाटा हमारे पास मौजूद होगा। और इसके ऑल्टरनेट अगर हम सैम्पल में आ जाएँ तो उसमें क्या होता है, सैम्पल इज़ अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। एक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है। इसका मतलब ये जो हमने कॉलेज सेलेक्ट किया है उसमें जो हमने स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं उसमें से, यानी कि हम कोई बैच सेलेक्ट कर लें, उस पर हम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर दें तो वो सैम्पल के लिए यूज़ होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जो पॉपुलेशन होती है वो फाइनाइट भी होती है, इनफाइनाइट भी होती है। जैसे कि ये पॉइंट, इस पॉइंट में हमने बताया कि फ़ाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है। फ़ाइनाइट वो पॉपुलेशन होती है जो काउंटेबल होती है, और इनफाइनाइट वो पॉपुलेशन होती है जो इसको हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है कि जो सैंपल है बेसिकली वो तो काउंटेबल होता है, क्योंकि वो एक पार्ट हमने छोटा सा लिया होता है पॉपुलेशन में से। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन फाइनाइट पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड साइज ऑफ पॉपुलेशन। जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं फाइनाइट पॉपुलेशन में, उनको हम साइज ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं, और इसको डिनोटेड करते हैं हम कैपिटल लेटर एन के साथ। ठीक है। इसके ऑल्टरनेट जो सैम्पल में हम आ जाते हैं, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्लूड इन अ सैम्पल। जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सैम्पल में इंक्लूड होती हैं उन्हें वैसे सैम्पल साइज़ कहते हैं, और वो किससे शो करते हैं, हम उसको स्मॉल एन से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ डिस्क्राइबिंग अ पॉपुलेशन। जो न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ डिस्क्राइब कर रही होती हैं बेसिकली पॉपुलेशन को, वो बेसिकली हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। और जो हमारे पास न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो सैम्पल को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, या डिस्क्राइब कर रही होती हैं, या परफॉर्म कर रही होती हैं, उसे बेसिकली हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। अब यहाँ पर अक्सर लोग स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक का जो कंसेप्ट है उसको मिक्स कर देते हैं। स्टैटिस्टिक्स जो है वो बेसिकली एक सब्जेक्ट है, ठीक है, और जो स्टैटिस्टिक है वो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के अंदर, सैम्पल के अंदर हमारे पास एक टर्म है, उसको कहा जाता है स्टैटिस्टिक। तो इसको हमेशा स्टैटिस्टिक लिखते हैं, स्टैटिस्टिक्स नहीं लिखते। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, इट रिक्वायर मोर मनी, टाइम एंड एनर्जी। जो पॉपुलेशन होती है वो जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है, उसमें हमें बहुत सारी जो है पैसे की ज़रूरत भी होती है, मनी कंज्यूम करना पड़ता है, हमें एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन वाला प्रोसेस है ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और जो सैम्पल प्रोसेस है वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस है हमारे पास। तो क्या होता है, इट रिक्वायर्स लेस मनी, टाइम एंड एनर्जी। यानी कि जो सैम्पल है उसमें हम लिमिटेड टाइम में सैम्पल लेकर उसके ऊपर डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करके उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, और टाइम भी हमारा कम लगता है, एनर्जी भी कम लगती है, और हमारा जो है वो एक्सपेंडिचर भी बहुत कम आता है। Results will be more accurate and reliable when they are of inquiry in is finite countable। इसका मतलब ये है, जब रिज़ल्ट एक्यूरेट इस तरह से आते हैं क्योंकि हम ओवरऑल पॉपुलेशन और ओरिजिनल डाटा पे काम कर रहे होते हैं, यानी कि हमने कोई भी उसमें से जो वैल्यू होती है वो हमने स्किप नहीं की होती। एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है और उसको हम बहुत केयरफुली परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो हमारे पास 1 ईयर का भी हो सकता है, 2 ईयर का भी हो सकता है। तो इस तरह से हमारे पास उसमें हम प्रॉपर इनकम भी लगा रहे होते हैं, टाइम भी दे रहे होते हैं, एनर्जी भी हमारी वेस्ट हो रही होती है। तो इसलिए वो जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट भी देता है, रिलायबल भी होता है। इसके ऑल्टरनेट जो हमारे पास सैम्पल पे होता है कि हम रिजल्ट विल बी लेस एक्यूरेट एंड रिलायबल बिकॉज वी यूज़ ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। इसका मतलब ये है, हम पॉपुलेशन में से एक छोटा सा पार्ट यूज़ कर रहे हैं, और वो अब जो पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं हो सकता है वो हमारे लिए जो है एक्यूरेट हो या ना हो। हमने गलत सैम्पल सेलेक्ट कर लिया तो हमारा रिज़ल्ट गलत आएगा, वो हमारी पूरी पॉपुलेशन को जो रिप्रेजेंट करेगा वो एक रॉन्ग वे में रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी तरह से हम जब सैम्पल सेलेक्ट करते हैं उसमें हमारे पास एक्यूरेसी के चांसेस बहुत कम भी होते हैं, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अगर हम सैम्पल को बहुत केयरफुली सेलेक्ट कर लें और अच्छे से उसका डाटा कलेक्ट करें, उसको क्लीन करें और प्रॉपर तौर पर यूज़ करें, तो हमारे पास जो सैम्पल है वो रिलायबल रिज़ल्ट भी देता है समटाइम्स। लेकिन सब बेस्ट मेथड ये होता है कि पॉपुलेशन देती है, लेकिन पॉपुलेशन हमारे पास एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, शॉर्ट टर्म नहीं है। जो सैम्पल है वो एक शॉर्ट टर्म प्रोसीजर है हमारे पास।